वेलकम बैक। और ओवर द वीकेंड आपने सुना होगा, बल्कि उससे पहले से ये खबर आ रही है और भी खबरें आपने दुआ जहरा का जो केस है उसमें भी आपने सुना कि ऑनलाइन गेम के थ्रू दोस्ती हुई। और हमारे यहाँ अगर जनरली बात की जाए तब पेरेंट्स और बच्चे ये कहते हैं आजकल कि भाई ऑनलाइन गेम्स के थ्रू किडनैपिंग्स हो जाती हैं और दीगर और चीज़ें हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि फेसबुक के थ्रू भी एक बच्चे की दोस्ती हुई थी। कुछ पुराना केस हो गया ये, क्योंकि वो CPLC ने रिकवर किया था बच्चा, उसकी दोस्ती हो गई थी। वो बच्चे से मिलने, वो जिसका दोस्त था उससे मिलने चला गया था और वो भी किडनैप हो गया था। अब रिसेंटली केस आया कि 13 साल की बच्ची है जी, वो अगवा हो गई है क्योंकि वो ऑनलाइन गेम्स खेलती थी और वहाँ पर उसकी किसी से दोस्ती हुई थी। ये बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन ऑनलाइन गेम्स का जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, या इसे जानने की ज़रूरत है कि आया ये इतनी मुश्किल और ख़तरनाक चीज़ है। सो इसके हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल इश्यूज़ एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के हवाले से भी हमें आगाही दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर आरिफ, से ये जिस तरह ऑनलाइन गेम्स के थ्रू किडनैपिंग्स हो रही हैं और ऑनलाइन गेम्स के थ्रू बच्चे घरों से गायब हो रहे हैं, क्या ये सारा मलबा ऑनलाइन गेम्स पर ही गिरना चाहिए? ऑनलाइन गेम्स तो एक टूल है, उसका मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है, मनफी इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ जी। बच्चा खा उसका घर हो, खा उसका स्कूल हो, खा उसके अहबाब हो, उसे एनवायरनमेंट जो दी जाती है वो तमाम के तमाम उसे एनेबल करते हैं कि वो इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके चले कि नेगेटिव लेके चले। अगर हम ऑनलाइन गेम्स की बात करते हैं तो आप देख लें कि ऑनलाइन गेम्स के जरिए लर्निंग भी हो रही है, मैथमेटिक्स के बेशुमार सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स के लिए लोग ऑनलाइन गेम्स को AI की एक्सटेंशन के तौर पर मिलिट्री में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन टेस्ट जो होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिक टूल क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ऑब्वियसली हम कनेक्ट। बच्चा जो है जी डॉक्टर आरिफ। बच्चा इंटरनेट का ग्लिच है डॉक्टर आरिफ की तरफ से, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन गेम्स, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन गेम्स का। एक तो पहले किसी भी चीज़ को बुरा कहने से पहले उसकी पूरी एक्सरसाइज कर लिया कीजिए। ऑनलाइन गेम्स मेरे घर में मौजूद हैं और मेरे बच्चे भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। कौन से खेलते हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन डॉक्टर आरिफ हमारे साथ दोबारा आ गए, उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। जी डॉक्टर आरिफ। जी, मैं ये कह रहा था कि अब बच्चा जो है, जो इमेच्योर है, उसके हाथ में हमने वो टूल दे दिया, वो हथियार दे दिया। वो हथियार उसके सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जब तक प्रॉपर तरबियत नहीं है, प्रॉपर निगरानी नहीं है, वालिदैन को, असातिज़ा को, घर के गार्डियन को ये नहीं पता कि बच्चा अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है। बच्चे की सोच में तब्दीलियां आ रही हैं, उसके रहन-सहन में तब्दीली आ रही है, उसके दोस्त बदल रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे को अंधे कुएं में धकेल दिया गया। बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया गया, इसलिए दिया गया कि माँ ने जान छुड़ानी थी, बाप ने जान छुड़ानी थी कि मैं अपना टाइम ना दूं, अपना टाइम देने से बचने के लिए उसने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, बच्चा मोबाइल के जरिए किन दोस्तियों में उलझ रहा है, किस तरह की एडिक्शन में जा रहा है, इसकी निगरानी नहीं की जा रही। फिर नतीजा वही निकलता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। डॉक्टर आरिफ, इसमें मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि माँ बाप ने, कुछ माँ बाप होते होंगे जिन्होंने बच्चों को मोबाइल्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि अपनी जान छुड़ाएं, लेकिन आजकल तो पढ़ाई में भी आपको मोबाइल्स की ज़रूरत है, गैजेट्स की ज़रूरत है, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कराने हैं, सब चीज़ें बनानी है। और अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो तो अपने बच्चों से रब्ता भी करना चाहते हैं और रब्ते के लिए वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना उनकी मजबूरी है। लेकिन आप समझते हैं कि ये सिर्फ गैजेट्स बच्चों को दे देना जो है सिर्फ वो हमारा कसूर है, या हमने तो बचपन से उनके अंदर सही गलत की तमीज़ ही डेवलप नहीं की ना? हमने उन्हें बताया ही नहीं कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, या अगर आपके पास ये गैजेट भी है तो आप इसे किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो शायद वो सिस्टम भी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। जी मैडम, मैंने आगाज इसी बात से किया था कि आपकी तरबियत कितने मैटर करती है, उसके असातिज़ा कितने मैटर करते हैं, पेरेंट्स मैटर करते हैं कि बच्चे की सोचों तक को वो मॉनिटर कर सकते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बच्चे को सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दी जा रही है कि नहीं। बच्चा खुद देखे कि मुझे किस चीज पे टाइम देना है, किस पर नहीं देना, मगर इसकी तरबियत कौन करेगा। तरबियत करने के लिए भी माँ बाप को ही टाइम देना पड़ेगा, तरबियत करने के लिए भी आपको को ही टाइम देना पड़ेगा।
बेशक वो एजुकेशन के लिए यूज कर अच्छा, रहा है, मगर इसमें कैसे आपको ये लगता है डॉक्टर आरिफ के एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की है, क्योंकि जो ये केसेस हुए हैं यूजुअली मैंने मेरी नज़र से भी गुजरे हैं, ज़्यादा प्रोब किया तो पता चला है कि मदर्स तो घर में ही होती हैं, हाउस वाइफ्स हैं और उनके बच्चे उनके सामने मौजूद हैं, और फिर भी कम्युनिकेशन का शायद गैप है, या क्या ऐसा खला, कौन सी ऐसी स्पेस है बच्चे की ज़िंदगी में जो वो दूसरों से पुर कर रहा है? मैडम माँ घर में मौजूद है, बाप घर में मौजूद है, मगर वो अपना टाइम नहीं दे रहे। आप देखिए कि एक घर में 5 आदमी है, 4 टेलीविजन है, 6 मोबाइल है। हर आदमी अपने अपने मोबाइल पर टाइम दे रहा है, हर आदमी अपनी अपनी स्क्रीन पर एंगेज है। माँ और ड्रामा देख रही है, बाप और फिल्म देख रहा है, बच्चा किसी और जगह एंगेज है। फैमिली की बॉन्डिंग खत्म हो गई है। जब फैमिली की बॉन्डिंग खत्म हो गई है, आपका एक दूसरे के साथ कुर्बत खत्म हो गई है, तो आपने अपने अंदर के इमोशंस को तस्कीन देने के लिए बाहर की दुनिया में झांकना शुरू कर दिया। अब माँ बाप उस तरह के दोस्त तो रहे नहीं जैसे मेरे और आपके टाइम में होते थे। अब तो वो अपनी अपनी जिंदगी में एंगेज हैं। तो सबसे पहले तो करना चाहिए। जी डॉक्टर आरिफ, तो इसका हल आप क्या बताएंगे? वक्त हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, क्या हल बताएंगे आप? मैडम इसका हल तो यही है कि दोबारा से फैमिली की इकाई को मजबूत किया जाए, माँ बाप बच्चे के बेहतरीन दोस्त हों। बच्चा मोहब्बत उल्फत के लिए बाहर की दुनिया में झांकने की बजाय अपने घर में क्यों नहीं झांकता? वो अपने भाई को अपनी बहन को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाता? वो अपने बाप को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता कि बाप भाई माँ से वक्त नहीं देते। फैमिली बॉन्डिंग कायम करनी ठीक होगी, है, ऐसी एक्टिविटीज जनरेट होगी, फैमिली इकट्ठे बैठ कर एक्टिविटीज को एंजॉय करे, एक दूसरे के सही। साथ उनका मोहब्बत का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ आपकी मौजूदगी का। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से, एक दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि माँ बाप, माँ ख़ास तौर पे मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप बच्चे की शक्ल देखें और आपको उसका सारा हाल ना पता चल जाए। आपको कैसे उसका हाल नहीं पता चलता? आपको कैसे पता नहीं चलता जो बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो जाते हैं, जो झूठ बोल रहे होते हैं, जिनकी किसी से दोस्ती हो जाती है? माँ को कैसे पता नहीं चलता? एक एक एक्सप्रेशन में अपने बच्चों का पकड़ सकती हूँ कि इस वक्त इसके जहन में क्या चल रहा है। और दूसरी ये बात कि वो भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक लाउंज में हमारे पास, कमरे में नहीं है, किसी एक बेडरूम में नहीं है, लाउंज में हमारे पास उसकी स्क्रीन है और सारा कुछ है। वो जो बात करते हैं, जो खेलते हैं, वो सब आवाज़ हमें आती है, और हमारे ही दोस्तों के बच्चों से या अपने दोस्तों से जिनको हम जानते हैं वो खेलते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वक्त तो बहुत तब्दील हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से फ़ायदे हैं। रोक देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, लेकिन उस पर तवज्जो देना इज़ अ सोल्यूशन। और वो बच्चे जिनको बचपन से आप ये उनके जहनों में लड़कियों के डालते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बड़ी होगी, इसकी शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, तो वहाँ ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। बच्चियों में भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन लेकर आएँ, उनको भी थोड़ा सा कोशिश करें कि वो भी अपनी ज़िंदगी को कुछ फ़ायदेमंद बना सकें। उनको ये ना समझें कि बस बड़ी हो जाएगी शादी कर देंगे। ये सब चीज़ें मेरी बहुत सी रिसर्च पर बेस्ड हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ। कभी वक्त होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।